मरने के पश्चात कहाँ जाती है, किसे मिलती है, कैसे मिलती है। इन्हीं बातों पर श्री कृष्ण अपने श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को यह सब समझा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी आत्मा नए शरीर को कैसे धारण करती है और क्यों हमें किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। हमारी आत्मा वृद्धावस्था के पश्चात नए शरीर को ढूंढने लगती है। हमारी आत्मा के द्वारा शरीर का परिवर्तन करना आज एक स्वीकृत तथ्य बन चुका है। आजकल के वैज्ञानिक बेशक से आत्मा के अस्तित्व में विश्वास तो नहीं करते हैं, किंतु वो ये बताने में भी असमर्थ हैं कि आखिर हृदय को शक्ति कहाँ से मिलती है, हृदय की शक्ति का स्रोत आखिर क्या है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा शरीर 7 प्रकार के रूपांतरणों से होकर गुजरता है और मृत्यु के पश्चात यह दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। लेकिन इस आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण केवल श्री परमात्मा की आज्ञा व कृपा के द्वारा ही संभव हो पाता है। हम जैसी इच्छा करते हैं, श्री परमात्मा वैसी ही इच्छा हमारी पूर्ण करते हैं, क्योंकि परमात्मा और आत्मा आपस में मित्र हैं। इसका जिक्र मुंडकोपनिषद में भी आया है, जहाँ बताया गया है कि आत्मा तथा परमात्मा 2 मित्र पक्षी हैं जो एक ही डाल पर बैठे हुए हैं। इनमें से एक आत्मा वृक्ष के फल को खा रही है और यह वृक्ष यह भौतिक संसार है, जबकि दूसरी आत्मा केवल साक्षी है और अपने मित्र को वह फल खाते हुए देख रही है। इसमें से जो फल खा रहा है वह सामान्य प्राणी है, जबकि जो उसे खाते हुए देख रहा है वह परमात्मा है। यहाँ हमें ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि उस डाल पर बैठे हुए दोनों पक्षी ही समान गुणों वाले हैं। दोनों में ही परम शक्ति विद्यमान है, किंतु उनमें से आत्मा भौतिक फल पर मोहित है तथा दूसरा सिर्फ साक्षी है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि उनमें से एक परमात्मा है और एक प्राणी। उनमें से एक स्वामी है और एक सेवक। इस तथ्य को भूल जाने से ही हमारे विभिन्न कष्टों का आरंभ होता है। यह आत्मा शरीर रूपी वृक्ष पर बहुत अधिक संघर्षशील है। वह दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में इतना दुखी, इतना तंग रहता है कि वह हर समय अपने ईश्वर को याद नहीं रख सकता है और यही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन जैसे ही वह आत्मा उस परमात्मा की शरण ग्रहण करता है,
जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण किया था, उसी तरह उसी समय वह आत्मा उस दुख से, उस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। वैसे ही वह परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में भी इस कथन की पुष्टि होती है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निश्या शोचति मुद्धमानः। अर्थात यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह पक्षी अपने भगवान की तरफ चला जाता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुंह श्री कृष्ण की ओर फेरा है, इसलिए हम यह समझ सकते हैं कि जल्द ही वह अपने सारे दोषों से, अपने सारे दुखों से, अपने सारे विषादों से तुरंत ही मुक्त हो जाएगा। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि अपने पितामह तथा गुरु की मृत्यु पर शोक प्रकट ना करे, अपितु वह उनका वध करके प्रसन्न हो, क्योंकि वे जल्द ही विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे। धर्म युद्ध में प्राणों को देने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है।